जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। साईं से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी को साईं फ्रॉड से बचा के रखे, दूर रखे। आज आप सभी के साथ एक अनुभव शेयर करूंगी मैं। ये घटना घटी है श्रेष्ठा जी के साथ। रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी को कि ये अनुभव शुरू से लेके एंड तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अनुभव आप सभी के लिए एक रियलिटी चेक बनने वाला है। ये वैसा अनुभव नहीं है जो आज तक मैं आप सभी को सुनाते आई हूँ, जहाँ साईं किसी को स्वप्न दर्शन दे रहे हैं या किसी को संतान प्राप्ति का सुख दे रहे हैं या सच्चरित पारायण से किसी को नौकरी मिल रहा है। ये अनुभव ऐसा नहीं है। रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी को कि ये अनुभव बहुत ध्यान से शुरू से लेके एंड तक सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। हुआ यूँ कि 1 या 1.5 महीने पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शाम के वक्त एक मैसेज आता है, जहाँ कोई मुझे लिखती है कि मुझे आपसे बात करनी है। मैं उस वक्त घर के बाहर थी तो तुरंत जवाब नहीं दे पाई, पर जैसे ही मैं घर लौटी मैंने एज़ यूजुअल पहले लिखा ओम साई राम। तो रिप्लाई आया कि मैं एक प्रॉब्लम में हूँ, मुझे आपसे बात करना है, कॉल कर सकती हूँ क्या। तो इससे पहले मैं कुछ टाइप करती, फिर वो मुझे लिखती है फ़ोन पे बात करने के लिए आप कितना चार्ज लेंगी मुझसे। अब ये मैसेज पढ़ के ना मैं बहुत गुस्सा हो गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोचा कि आज तक मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा है, ना लिया है। ये ऐसा कैसे मुझे कह सकती हैं, और मैं इनको स्ट्रेट ब्लॉक करने ही वाली थी। फिर मुझे लगा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि ये ज़रूर कुछ प्रॉब्लम में है और कहीं इस सिचुएशन का फ़ायदा लेके लोग इनसे पैसे तो लूट नहीं रहे हैं इनको सल्यूशन देने के नाम पर। तो मैंने ना उनको कॉल लगाया। पहले तो मैंने उनको डांटा, फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है आपको। मैं हैरान हो गई कि लोग आजकल इतने नीच हो गए हैं कि साईं का नाम लेके लोग को ठग रहे हैं। मैम बताती हैं कि 2 साल पहले इनके ऑफिस में लॉकडाउन से पहले एक आदमी एज अ फील्ड सुपरवाइज़र आया था। बात करती थी मैम उनके साथ। लॉकडाउन के बाद वो आदमी जॉब छोड़ देता है, पर मैम के साथ वो टच में था। ये जो मैम है, मतलब श्रेष्ठा जी जो है, बहुत सीधी है। इतना सीधा भी होना ठीक नहीं है, ठीक है। लोग फ़ायदा उठाते हैं इस बात का। मैम के लिए घर से रिश्ता देख रहे थे घर वाले, लड़का पसंद भी आया था सबको। तो एक दिन बात में वो आदमी मैम से पूछता है कि तुम्हारे लिए घर से लड़का देख रहे हैं, देखो मैं सो एंड सो ऑफिस में इतने अच्छे डेजिग्नेशन में काम करता हूँ, ठीक है। वो अपना बड़ाई कर रहा था और कुछ दिन बाद कुछ ऐसा होता है कि वो रिश्ता टूट गया। क्या हुआ था, वो आदमी जो था ना, उसने कहा था कि तुम्हारे लिए ये लड़का ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ दूंगा। ऐसे ऐसे करके उसने मैम को पट्टी पढ़ाया। मैम ने भी वो पट्टी पहन लिया और एज अ रिज़ल्ट वो अच्छा रिश्ता घर से टूट गया, ठीक है। मैम जो है अपना सब बात, ठीक है, घर की बात, सीक्रेट बात सब इस आदमी से कहती थी। पता नहीं मैम ऐसा क्यों करती थी, पर मैम करती थी। तो कभी कभी जब ऑफिस में मैम को लेट पेमेंट लेट से आता, तो मैम उस आदमी को कहती थी इस प्रॉब्लम के बारे में। फिर वो कहता कि अभी देखो आधे घंटे में तुम्हारा पेमेंट तुमको मिल जाएगा, और पेमेंट आ भी जाता था आधे घंटे में। तो ऐसे करके वो आदमी ना मैम के सामने खुद को बहुत पावरफुल प्रूव करता है कि देखो मैं जो बोलता हूँ वही होता है, ठीक है। ऐसे करके उसने मैम का कॉन्फिडेंस जीता। कॉन्फिडेंस जीतने के बाद वो बताता है मैम को कि मैं बाबा जी का बेटा हूँ, बाबा जी यानी साईं का बेटा हूँ, ठीक है। फिर वो आदमी मैम से कहता है कि मुझे ईएमआई में फ़ोन लेना है। तो मैम क्या करती है, उनके लिए फ़ोन लैपटॉप दोनों खरीद देती हैं, क्योंकि उस आदमी ने मैम से कहा था कि मैं ईएमआई पे कर दूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैम सब कुछ उस आदमी के साथ शेयर करती थी, बिकॉज उनको लगा था कि ये आदमी बहुत सही इंसान है, बड़ा पावरफुल है। तो मैम ने इनको कहा था अपने फ्रेंड्स के बारे में। तो वो आदमी ने मैम को एडवाइस दिया कि तुम्हारे सभी दोस्त नेगेटिव है, तुम सभी से बात करना बंद करो।
ठीक है। और मैम वो फॉलो भी कर रही थी। आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि मैम ऐसा क्यों कर रही थी, पर होता है ना, जब आपके साथ कुछ होना होता है, जो आपके भाग में लिखा होता है वो होना ही होता है, ताकि वो आपको एक सबक दे के जाए। तो वो कहता था कि तुम्हारे सारे दोस्त नेगेटिव है, उन सभी से बात करना बंद करो। ओके, मैम ने बात करना बंद कर दिया। अगर मैम ऑनलाइन होती थी तो वो पूछता कि तुम ऑनलाइन क्यों हो, किससे चैट कर रही हो। उस आदमी का भी मतलब मंगेतर है, ठीक है, फिर भी वो अपना पूरा हक मैम पे जता रहा था। फिर अगर मैम का फ़ोन बिज़ी रहा तो वो पूछता कि फ़ोन क्यों बिज़ी है। मैम को टोटल कंट्रोल कर रहा था, कुछ हद तक मतलब हिप्नोटाइज कर चुका था। फिर उस आदमी का इतना हिम्मत, वो कहता है मैम के मम्मी को, सॉरी वो मैम से कहता है कि मैं ना पूजा पाठ करता हूँ, साईं का भक्त हूँ, उपाय करता हूँ, तुम मुझे रुपए दो, मैं तुम्हारे लिए पूजा कर दूंगा। तो पहले 7,000 फिर 9,000। सोचिए, मतलब ठगने का प्रोसेस सोचिए, और वो भी साईं का नाम लेकर। मतलब हिम्मत देख के मैं ही दंग रह जा रही हूँ। और तो और इस आदमी का इतना दुस्साहस कि ये मैम की मम्मी को कह चुका है कि मैं इस बाबा का मतलब साईं का बेटा हूँ, मतलब ये मुझे जो करने को बोलेंगे, मतलब साईं इनको जो करने को बोलेंगे वो कर देंगे, ठीक है। और ये भी कहता है कि मैं आपको हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। खुद को भगवान मानने लगा था ये आदमी। अब मैम की मम्मी जो है ना, वो जीसस को मानती है, तो उनको इस आदमी का बात कि मैं आपको हिप्नोटाइज कर दूंगा, ये उनको अच्छी नहीं लगी, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैम की मम्मी ने डायरेक्टली उन्हें कहा कि आप मुझे बिल्कुल हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और एक बहस हो गया दोनों के बीच, और वो आदमी थोड़ा भड़क गया। उसको उम्मीद नहीं था कि कोई उनको ऐसे रिप्लाई करेगा। तो वो थोड़ा भड़क गया और मैम से कहने लगा कि तुम्हारी मम्मी कैसे मेरे साथ ऐसे बात कर सकती है। अब ये सब को लेकर मैम अपने मम्मी से लड़ने लगी, ठीक है। मतलब ये आदमी मैम को इस तरीके से कंट्रोल कर रहा था कि मैम को एक एक करके सबसे अलग करके मतलब कर रहा था। मैम के साथ, मम्मी के साथ झगड़ा लगा दिया, दोस्तों से दूर कर दिया, ठीक है। इंटेंशन समझिए, अगर कोई आपको किसी से, आपके अपनों से दूर करे और कहे सिर्फ मुझसे ही बात करो, प्लीज़ इस ट्रैप पे नहीं पड़ना है। लोग ऐसा क्यों करते हैं पता है? ताकि जब आप मुसीबत पे हो ना, किसी को रीच नहीं कर पाओ। समझिए ये सब बात को। अब एक दिन वो आदमी अपने साथ मैम को साईं मंदिर ले गया, ठीक है। जैसा कि मैं कहती हूँ ना, भले ही आप साईं के भक्त हो या ना हो, भले ही आप साईं को जानते हो या ना हो, साईं सबको जानते हैं, साईं सबको देख रहे हैं। तो ये साईं का लीला देखिए, क्या मतलब कैसे साईं लीला रचते हैं। तो एक दिन वो आदमी साईं मंदिर मैम को साथ ले गया। वहाँ वो मैम को साईं का लॉकेट खरीद देता है, और वो लॉकेट मैम पहनती भी है, ओके। उसके बाद वो आदमी ने साईं को सामने रखकर, साईं के नाम लेकर उनसे पैसा लिया, ठीक है। और कहा कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं पूजा करता हूँ तुम्हारे लिए, ये उपाय कर दूंगा। एक के बाद एक पैसा लेते गया, ठीक है। कभी 5,000, कभी 4,000, ऐसे ऐसे करके पैसा लेता गया साईं के नाम के आड़ में। और तो और वो मैम से कहने लगा कि मैं साईं का बेटा हूँ, जो मेरे साथ गलत करता है साईं उसको दंड देता है, ठीक है। वो आदमी खुद कह रहा है मैम से, एक तो मैम को ठग रहा है, ऊपर से मैम को ही डरा रहा है कि मैं साईं का बेटा हूँ, जो मेरे साथ गलत करता है साईं उसको दंड देते हैं। अब एक बार मैम की उनसे झगड़ा हो गया, ठीक है। तो झगड़ा करने के बाद मैम इतनी डर गई थी, सहम गई थी कि अब तो साईं मुझे दंड देंगे, वो तो साईं का बेटा है। मतलब आप समझिए साईं के नाम का क्या खौफ जमाया है। जिस तरीके से इस आदमी ने मैम के लाइफ में साईं को रिप्रेजेंट किया है, साईं ऐसे है नहीं, हम सभी जानते हैं, है ना। तो मैम डरने लगी कि ये बंदा इतना पावरफुल है कि अगर ये साईं को कुछ कहेंगे, साईं कुछ कर देंगे मुझे। फिर वो आदमी बड़े शान से मैम को कहा कि माथा टेक लो, साईं तुम्हारे मतलब जब झगड़ा हो गया ना मैम के साथ, तो
वो आदमी झगड़े के बाद मैम को बड़े शान से कहता है कि अरे टेक लो माथा, कोई नहीं, साईं तुम्हारे एक भी नहीं सुनेंगे, साईं वही करेंगे जैसा मैं साईं को करने को बोलूँगा, क्योंकि मैं साईं का बेटा हूँ। ठीक है, मेरा ना मन कर रहा है जाके उस आदमी को एक थप्पड़ लगा के आओ। ऑनेस्टली आई एम वेरी श्योर जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं जो साईं को जानते हैं, मानते हैं, सबका यही मन कर रहा होगा। मतलब हद होता है, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। फिर डरा धमका के मैम से और पैसे मांगने लगा। मैम ने तब देने से इनकार कर दिया। ठीक है, साईं तो साईं है, साईं के नाम के आड़ से कोई किसी को ठगेगा और साईं बर्दाश्त करेंगे चुपचाप, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। साईं ने मैम की आंख खोल दी। ठीक है, मैम को एहसास हुआ कि ये इंसान गलत है। जब मैम के पास फिर से वो पैसा मांगने लगा, ठीक है, बार बार पैसा मांगने लगा, और मैम को ये रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान गलत है जब मैम के पैसों से ख़रीदा हुआ फ़ोन और लैपटॉप का ईएमआई वो आदमी पे नहीं कर रहा था। वो ईएमआई भी मैम के ऊपर थोप दिया। मतलब मैम का प्रिंसिपल अमाउंट तो क्या ही फ़ोन और लैपटॉप ख़रीदने में, साथ ही साथ ईएमआई भी मैम को भरना पड़ रहा था। तब जाके मैम को लगा कि ये इंसान गलत है। ठीक है, ये सब कब हुआ, ये मैम को मतलब मैम को कोई रियलाइजेशन नहीं है अभी तक, मैं आप सभी को कह दूं। पर मैं कहती हूँ ये कब हुआ, आप सब तो सुन रही है अनुभव। कब हुआ, जब मैम साईं मंदिर गई और अनजाने में ही साईं मैम के साथ उनके गले में लॉकेट के रूप में उनके घर चले गए। ठीक है, मैम के साथ उनकी सभी रिलेटिव्स का झगड़ा करवा दिया उस आदमी ने। सिचुएशन कुछ ऐसा है आज ना कि आज इनके साथ कोई बात नहीं करता। मतलब मैम को विलन बना दिया मैम के ही परिवार वालों के सामने, कि आज मैम के सारे रिश्ते जो है ना वो टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। मैम रोज़ सुबह एक बार करके मुझे मैसेज करती हैं ऑफिस जाने से पहले, और कहती हैं कि दीदी जी, वो मुझे ऐसे लिखती है, दीदी जी मैं जा रही हूँ, मेरा ऑफिस का काम ठीक ठाक हो जाए, आप साईं बाबा से प्रार्थना करें। कभी वो लिखती हैं, दीदी जी मैं मेरे उस रिश्तेदार से मिलने जा रही हूँ, माफ़ी मांगने जा रही हूँ, आप प्रार्थना कीजिएगा कि वो मुझे माफ़ कर दे। और वो लौट के आती है खुशी खुशी ये कह के कि दीदी जी बाबा ने मेरी ये जो मेरा जो रिलेशन था ना जिसके साथ ख़राब हो गया था, उसने मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ली और अब सब ठीक है। ठीक है, तो मैम ने उस दिन मुझे कॉल किया था ये पूछने के लिए, मैम ने ये अनुभव मुझे बताने के लिए, मतलब जो मैं आपको सुना रही हूँ कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, साईं ने मुझे कैसे बचाया है, मैम ने ये कहने के लिए मुझे उस दिन मैसेज नहीं किया था। ये अनुभव मैं सुना रही हूँ आप सभी को, आज मैम भी सुनेंगी, उनको समझ आ जाएगा कि साईं ने उनको कैसे बचाया है। पर मैम ने उस दिन मुझे कॉल किया था ये पूछने के लिए कि वो आदमी साईं से जो कहेगा साईं क्या सच में करेंगे। अगर वो साईं को कहेगा कि मतलब श्रेष्ठा जी से सब पैसा हड़प लो, तो साईं क्या वही करेंगे। मैम इतनी डरी हुई थी कि उनके गले में जो साईं का लॉकेट था ना, उनको भी लेके उसको, मतलब उनको डर था कि वो आदमी उनको हिप्नोटाइज कर देगा, जादू टोना कर देगा। शी वॉज सो वेरी स्कैर्ड। ठीक है, उनको वो साईं का लॉकेट पहनने में भी डर लग रहा था। वो कह रहे थे कि नहीं, मेरी मम्मी नहीं चाहती कि मैं ये लॉकेट पहनूं, ये साईं कुछ कर देंगे, कुछ हिप्नोटाइज कर देंगे। वो इतनी डर चुकी थी साईं को, उस इंसान ने इतना गलत रिप्रेजेंट किया था मैम के सामने। तो बीच में मैम लोधी रोड साईं टेम्पल जाती है। उनका मतलब मेरे से बात होने के बाद उस आदमी का दिया हुआ लॉकेट वो साईं के चरणों में रख के फिर से साईं का नया लॉकेट वो अपने गले में पहनती है। तो साईं का लीला देखिए, साईं का लॉकेट जैसे ही मैम ने पहना, मैम को उस आदमी का सच्चाई दिखने लगा। साईं ने उस आदमी को मैम के लाइफ से दूर कर दिया, और साईं के आशीर्वाद से आज एक एक करके मैम के सभी रिश्ते ठीक हो रहे हैं, संवर रहे हैं। तो ये अनुभव मैम ने मुझे जस्ट ऐसे ही कॉल किया था एक शाम पैनिक होके कि ये प्रॉब्लम है, आप मेरे लिए कुछ उपाय कर दो। मैम ने सोचा था कि वो मुझसे कॉल करेंगी, बात करेंगी, फिर मैं भी उनसे कुछ पैसे लूँगी और फिर मैं भी उनको कुछ सल्यूशन दूँगी। पर मेरी ये हिम्मत नहीं है कि मैं मैम को ठगूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मैम के पीछे अगर कुछ गलत कर रही हूँ, मैं वो साईं के सामने कर रही हूँ। तो साईं के सामने कुछ भी गलत करना ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो
आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसे फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मैंने मेरे साईं चैनल जब पहला पहला खोला था, तो इंस्टाग्राम पे मुझे एक बार मैसेज आया था कि ओम साई राम साईं, प्लीज़ टेल मी कि मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन मोड पे होगा क्या ऑफलाइन मोड पे होगा। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि ये मुझे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो वो जो इमोजी नहीं होता कि स्माइल करता है, ऊपर से एक छोटा सा पसीना रहता है, तो मैंने वो वाला इमोजी दिया, क्योंकि मुझको समझ नहीं आया कि मैं क्या रिप्लाई करूँ। तो वो मुझे लिखते हैं कि मुझे पता नहीं कि वो मेल थे या फीमेल थे। तो वो मुझे लिखते हैं, वाई आर यू लाफिंग साई, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा इंटरव्यू मैं क्रैक कर पाऊँगा या नहीं। सो मैंने लिखा कि अगर ये आप साईं से पूछ रहे हैं, भगवान श्री साईं से पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे आपके लिए उनसे प्रार्थना करूँगी कि आप ये क्या कहते हैं इंटरव्यू क्रैक कर पाए। पर अगर आप इंडिविजुअली मुझे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैं ज्योतिष नहीं हूँ। फिर क्या कहते हैं, कल ही मेरे पास एक मैसेज आया जहाँ पे एक सर हैं जो मुझे लिखते हैं कि वो साईं पे विश्वास करते हैं, पर वो मुझे पूछते हैं क्या मेरी लॉटरी लगेगी। अगेन मैं हैरान हो गई। मैंने फिर से उन्हें कहा कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि आपको कह सकूँ कि आपकी लॉटरी लगेगी या नहीं। फिर परसों की ही बात है, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया था, ठीक है, एक लेडी ने मुझे मैसेज किया था, वो कंसीव नहीं कर पा रही, इसको लेके थोड़ी बात हुई। बात होने के बाद वो मुझे लिखती हैं कि आर यू गुरु जी। अगेन आई वॉज शॉक्ड कि ये कैसी बात है। मैंने कहा कि आई कान गेट यू। फिर वो लिखती है कि नहीं आप पंडित जी हो। मैंने क्लियर किया कि मैं पंडित जी नहीं हूँ, मैं बहुत ही साधारण सी एक औरत हूँ। फिर वो मुझे लिखते हैं कि अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर प्लेस सब लिख के भेजती हैं। फिर मुझे कहते हैं कि मेरा एक बार पंचनाक चेक कर दीजिए। मैंने उनसे फिर से कहा कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं इतना सब क्यों आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये अनुभव क्यों सुना रही हूँ आपको, ताकि आप ऐसे फ्रॉड चक्कर में ना फंसे। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ मांगना है, आप उस परब्रह्म परमेश्वर श्री साईं से मांगिए। वो आपकी हर बात सुनते हैं। मैं बार बार बहुत बार ये बात हर अनुभव में कह चुकी हूँ कि वो आपकी सभी बातें सुनती हैं, भले ही आप कहे ना कहे, वो आपको देख रहे हैं, ये इतना आप जान लीजिए प्लीज़। अगर आपको मैं कुछ कहती हूँ, आपको विश्वास नहीं आता, फाइन, आप साईं से पूछिए। साईं वो जो है मेरे साईं पे जो अनुभव सुनाती है, उसने ये कहा, क्या ये सच है, क्या ये ठीक है, आप साईं से पूछिए। कोई अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए आपसे पैसे मांगे, वो भी साईं के नाम के आर्ट से, कि साईं बाबा के सामने मैं आपके लिए पूजा कर दूंगा, आप मुझे 10,000 12,000 दीजिए, डोंट गिव इट, नो प्लीज़ मत कीजिए। अगर आपको कुछ चाहिए साईं से मांगिए। अगर आपको देना होगा साईं देंगे, अगर वो आपको नहीं देना चाहते हैं वो नहीं देंगे, वो भी आपके भलाई के लिए। तो बस इतना ही कह रही हूँ। ये जो अनुभव आज आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है, ये एक रियलिटी चेक है। मैं दंग रह गई कि लोग का इतना दुस्साहस, इतने डेस्परेट होते हैं, लोग को साईं को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जैसे कि साईं ईवल पावर है और साईं मतलब फोर्सफुली आपके साथ रॉन्ग कर देंगे। ऐसा तो है नहीं ना, साईं तो ऐसे है ही नहीं। तो प्लीज़ ऐसा करना बंद कीजिए, लोगों को ठगना बंद कीजिए साईं के नाम पे, क्योंकि साईं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। एक और बात जाते जाते मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ अपना अनुभव शेयर कर चुके हैं, वो सब जानते हैं कि अनुभव शेयर करने से पहले मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या मैं आपका नाम मेंशन करूँ, आप क्या चाहती हैं कि आपका नाम मेंशन किया जाए इस अनुभव, जब अनुभव सुनाऊँ। तो जब डिवोटीज़ चाहते हैं कि उनका नाम सुनाया जाए, मैं सुनाती हूँ। जब वो कहते हैं कि नहीं हमें अनोनिमस रहना है, तो मैं अनोनिमस रखती हूँ। तो मैंने सिमिलरली श्रेष्ठा जी हाँ श्रेष्ठा जी को मैंने पूछा कि क्या करूँ, आपका अनुभव सुना रही हूँ, आपको अनोनिमस रखूँ या आपका नाम बताओ। तो बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि दीदी जी आप मेरा नाम बताइए, पर अगर वो आदमी ने सुन लिया कि मैंने ये सब आपको बता दिया, तो वो तो कुछ कर तो नहीं देगा।
तो मैंने उनसे कहा कि ये मेरा ओपन चैलेंज रहा उस आदमी से कि मैं आपका नाम आपका अनुभव सुनाने के वक्त आपका नाम मैं मेंशन करूंगी कि मैं श्रेष्ठा जी का अनुभव सुना रही हूँ आप सभी को। अगर उस बंदे में दम है वो आपका कुछ बिगाड़ के दिखाए। आप सबको क्या लगता है, मैंने कुछ गलत कहा? अगर कहा तो कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने सही कहा कि उस बंदे में इतना दम नहीं है कि वो श्रेष्ठा जी को कुछ कर पाए, तो वो भी कमेंट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि श्रेष्ठा जी को आप सभी के कमेंट से हिम्मत मिले कि साईं से बढ़कर, साईं से शक्तिशाली कोई नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का अनुभव यही समाप्त करती हूँ और आप सभी को यही कहूँगी, अगर अनुभव सुनना पसंद है जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर मेरे साईं परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, प्लीज़ देर मत कीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन जय साईं राम।